आप सभी को जय मसीह की। हमारे महान प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति हम सभी को मिलती रहे। आमीन। हम सभी जानते हैं कि बहुत जल्द प्रभु यीशु हमें लेने आ रहे हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि हम सभी उसके आने से पहले तैयार हो सके और जिस दिन का इंतजार कलीसिया कई सालों से कर रही है, उस दिन हम सभी बादलों पर उठा लिए जाए। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल एक ऐसी किताब है जिसको जब तक परमेश्वर ना समझाए तब तक कोई नहीं समझ सकता। मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ। मैं बचपन से ही प्रभु में हूँ और बचपन से ही मैंने बाइबल को पढ़ा है। पर कुछ बातें जो मैं अब समझ पा रही हूँ, वो मैंने पहले कभी नहीं समझी थी। आज जो रहस्य मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मुझे मेरी मेहनत से नहीं, पर सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। बहुत सारे प्रचारक भाई उठाए जाने को, जिसको हम अंग्रेजी में रैप्चर कहते हैं, उसको यीशु का दूसरा आगमन कह के प्रस्तुत कर रहे हैं। पर बाइबल यीशु मसीह के बादलों पर अपनी कलीसिया को उठाए जाने को यीशु का दूसरा आगमन नहीं कहती। बाइबल कहती है यीशु बहुत जल्द बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, और बाइबल इसे धन्य आशा, उठाया जाना और कलीसिया का स्वर्गारोहण कहती है। कलीसिया के उठाए जाने के 7 साल बाद जब यीशु दोबारा आएगा, तब कलीसिया भी उसके साथ आएगी। बाइबल इस आगमन को यीशु का दूसरा आगमन कहती है। और याद रखें, हमारी आशा उठाए जाने पर है, यीशु के दूसरे आगमन पर नहीं। यीशु बादलों पर कलीसिया को लेने आएगा और उसका दूसरा आगमन उन सभी के न्याय के लिए होगा जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते थे और उसके सुसमाचार को नकार चुके थे। आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से इस वीडियो में उठाए जाने और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में आपको 7 प्रकाशन देना चाहती हूँ। और ज़रूरी है कि हम हर बात को परमेश्वर के वचन से प्रस्तुत करें, ना कि अपनी समझ से। जैसे कि मैंने कहा, मैं 7 प्रकाशन के ऊपर आपसे बात करना चाहती हूँ। वो प्रकाशन कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला प्रकाशन है, हम वहाँ होंगे जहाँ यीशु होगा। दूसरा प्रकाशन है, हम नए शरीर को धारण करेंगे। तीसरा प्रकाशन है, हम मौत को हरा देंगे। चौथा प्रकाशन है, भय से नहीं पर प्रेम में तैयार होना है। 5वां प्रकाशन है, वो खुद हमें लेने आएगा। 6ठा प्रकाशन है, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। 7वां प्रकाशन है, हम उसके उद्धार को देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला प्रकाशन क्या है। पहले थिस्सलुनीकियों के 4थे अध्याय में वचन 16 से 18 में पौलुस हमें समझाता है कि बहुत जल्द हम सभी जो प्रभु के लिए तैयार है, एक तुरही की आवाज को सुनेंगे। हम प्रभु को बादलों पर देखेंगे और जीवित उठा लिए जाएंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के साथ होंगे। यीशु ने कहा था, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। यही हमारी धन्य आशा है और हम प्रतिदिन इसी आशा में जीवित रहते हैं। पर याद रखें, दूसरा आगमन उठाए जाने से बहुत भिन्न है। उठाए जाते समय सिर्फ यीशु आपको बादलों पर दिखेगा, पर दूसरे आगमन में जब वो 7 साल बाद दोबारा इस पृथ्वी पर लौटेगा, उस समय हम भी उसके साथ आएंगे। यूहन्ना रचित प्रकाशित वाक्य में अध्याय 19 वचन 14 कहता है, यीशु घोड़े पर बैठकर आएगा और उसकी सेना उसके पीछे आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो सेना स्वर्गदूतों की सेना है, पर यदि हम ध्यान से पढ़ें तो वहाँ लिखा है, उन लोगों को मलमल के वस्त्र दिए गए हैं, लेकिन स्वर्गदूत वस्त्र नहीं पहनते। यह वो लोग हैं जिनको प्रभु ने जीवित उठा लिया था और उनको मलमल के वस्त्र दिए गए थे। यीशु अपनी कलीसिया के साथ आएगा, तब वो वचन पूरा होगा कि हर आँख उसको देखेगी और सभी लोग उसको देखकर अपनी छाती पीटेंगे, क्योंकि वो न्याय का दिन होगा। और जकरयाह नबी कहता है, वो जैतून पर्वत पर उतरेगा। हमेशा याद रखें, इस बार यीशु कलीसिया को लेने आएगा और दूसरे आगमन में वो कलीसिया के साथ आएगा। यह था पहला प्रकाशन। अब हम दूसरे प्रकाशन को समझते हैं। कुछ लोग उठाए जाने और दूसरे आगमन के विषय का अंतर नहीं समझ पाते। यदि आप उनसे पूछेंगे कि प्रभु आने वाला है और आप इसे क्या कहते हैं,
तो वो कहते हैं यीशु का दूसरा आगमन। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम यीशु के दूसरे आगमन का नहीं, पर उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा आगमन हमारे लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि वो दिन है जब प्रभु इस सारी पृथ्वी का न्याय करेगा और आज्ञा नहीं मानने वालों पर एक भारी दंड आएगा। पर उठाया जाना इस तरह नहीं है। वो दिन है जब हम हमारे शरीर से बाहर निकलकर एक नए शरीर को धारण करेंगे, जो स्वर्गीय देह है। उस शरीर में कोई बीमारी नहीं है। वो एक ऐसा शरीर है जो कभी आपको पाप करने के लिए नहीं उकसाएगा। पौलुस यही बात कुरिन्थियों के लोगों को समझा रहा था कि जैसे पक्षियों का शरीर अलग होता है और मछलियों का शरीर अलग होता है, वैसे ही एक स्वर्गीय देह भी है जो एक व्यक्ति को तब मिलेगी जब वो प्रभु के आने पर उठा लिया जाएगा। पर दूसरे आगमन में यह सब नहीं होगा, क्योंकि वो तो न्याय और परमेश्वर के क्रोध का दिन होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, हम प्रभु के दूसरे आगमन का नहीं, पर उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि दूसरा आगमन अविश्वासी और आज्ञा ना मानने वालों के लिए होगा, पर उठाया जाना कलीसिया के लिए होगा। उठाए जाने पर हम नए शरीर को धारण करेंगे, पर दूसरे आगमन पर मनुष्य का पुराना बदन ही नरक में डाला जाएगा, क्योंकि वो न्याय का दिन है। यह था दूसरा प्रकाशन। अब हम समझते हैं कि तीसरा प्रकाशन क्या है। पहले कुरिन्थियों के अध्याय 15 में वचन 51 और 52 में पौलुस हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से समझाता है कि उठाया जाना एक रहस्य है। याद रखें, कुछ बातें सबके लिए होती है, पर कुछ बातें हम गुप्त रखते हैं। उठाया जाना एक रहस्य है, पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन कोई रहस्य नहीं है। उस दिन वो सभी को दिखाई देगा। जो चीज़ सभी के सामने लाई जाए, वो चीज़ कभी एक रहस्य नहीं हो सकती। पौलुस समझाता है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है, वो इस दुनिया में मौत का सामना करेगा, पर पहली बार इस दुनिया में कुछ ऐसा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन हम सभी जो तैयार है, एक तुरही की आवाज़ को सुनेंगे और हम यीशु मसीह को बादलों पर देखेंगे। उस दिन यह वचन पूरा हो जाएगा कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। उस दिन जो लोग उठा लिए जाएंगे वो मौत को भी हरा देंगे। तब यह वचन पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। पौलुस इस बात को एक रहस्य की बात लिखकर हमें देता है, पर दूसरा आगमन इस तरह नहीं होगा। उस दिन यीशु हर व्यक्ति को दिखाई देगा, हर व्यक्ति उसे बादलों पर आते देखेगा, और उस दिन यह वचन पूरा होगा कि हर घुटना टेकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उसके बाद अंधकार का राज्य पूरी तरह से नाश किया जाएगा और सिर्फ परमेश्वर का ही राज्य रहेगा। यह था तीसरा प्रकाशन। अब हम समझते हैं कि चौथा प्रकाशन क्या है। हमने हमेशा सुना है कि यीशु के आने से पहले कुछ नकारात्मक बातें होगी, जैसे कि महामारी, युद्ध, सूखा और तूफान का आना। पर क्या आप जानते हैं, यह बातें दुनिया बनने के बाद कई बार आ चुकी है। दूसरा महाविश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ कोरिया इन जैसे देशों में भारी तबाही हुई थी। हमने इन दिनों में एक बीमारी देखी है जिसका नाम है कोविड-19। पर यह बीमारियां पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी इस दुनिया में भयंकर बीमारियां आ चुकी है। 1918 से 1920 तक एक बीमारी आई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। उसके बाद 1957 से 1958 में भी एक बीमारी आई थी जिसका नाम था एशियन फ्लू। इन बीमारियों में हजारों नहीं पर लाखों लोग मारे गए थे। कुछ लोग सिर्फ चिन्हों का ही प्रचार करते हैं। वो कहते हैं यीशु के आने से पहले यह बातें होंगी, पर बाइबल कहती है यह सारी तकलीफें सालों से आती रही है। क्यों परमेश्वर ने हर पीढ़ी में यह बातें होने दी, ताकि वो अपने सच्चे लोगों को परख सके। सिर्फ चिन्हों को देखकर तैयार होने वाला व्यक्ति कभी भी एक सच्चा विश्वासी नहीं बन सकता, क्योंकि वो डर की वजह से सावधान हुआ है, यह सोचकर कि कहीं वो रह ना जाए। पर एक सच्चे विश्वासी को चिन्ह नहीं,
पर परमेश्वर का प्रेम हमेशा तैयार रखता है। जरा सोचिए, एक दुल्हन का पति विदेश को गया है और वो दुल्हन जानती है कि उसका पति अब 1 साल बाद लौटेगा, और तब तक वो दुनिया के सभी गंदे कामों में सहभागी हो जाती है। पर जैसे ही उसके पति का आने का समय हो जाता है, तब वो वापस पवित्रता में लौट आती है। क्या यह पत्नी एक विश्वास योग्य पत्नी है? बिल्कुल भी नहीं। एक स्त्री हमेशा अपने पति के लिए पवित्र रहती है, चाहे वो कभी भी विदेश से वापस आए। वो अपने आप को पवित्र रखती है, इसलिए नहीं कि उसको डर है, पर इसलिए क्योंकि वो अपने पति से प्रेम करती है। परमेश्वर भी हमारे अंदर इस तरह की विश्वास योग्यता देखना चाहता है। क्या आप जानते हैं, जिस तरह उठाए जाने से पहले सिर्फ चिन्हों को ढूंढना ही सब कुछ नहीं है, पर यीशु के दूसरे आगमन से पहले बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो कभी इस पृथ्वी पर नहीं हुई है, जैसे कि मसीही विरोधी का आना, यहूदियों का मंदिर बनना, एक ही सरकार जिसका नाम है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का आना, पुराने नियम के नबियों की दोबारा लौटने जैसी कई बातें होगी। दूसरे आगमन से पहले बहुत चिन्ह दिए गए हैं, पर उठाए जाने से पहले कोई चिन्ह नहीं है। ये अचानक हो जाएगा और लोग जान भी नहीं पाएंगे। जिन विपत्तियों को लेकर आज के प्रचारक हमारे सामने वो चिन्ह बता रहे हैं, वो विपत्तियां दुनिया बनने के बाद कई बार देखी गई है। सिर्फ तकलीफों को देखकर सभी के लिए तैयार मत होइए, पर हर समय आत्मा में जागते रहें और तैयार रहें। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहती हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यह था चौथे प्रकाशन का रहस्य। अब हम जान लेते हैं कि 5वां प्रकाशन क्या है। यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जा रहा है। बहुत जल्द वो हमें लेने आएगा। क्या आप जानते हैं, जब वो हमें लेने आएगा तब वो हमें अकेले लेने आएगा, उसके साथ कोई नहीं होगा। ऐसा क्यों? बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब उसने कुछ समय बाद हव्वा को बनाया। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता था कि आदम सबसे पहले उसको देखे और उसको पहचान ले। हव्वा कुछ समय के बाद बनाई गई थी। परमेश्वर आज भी यही चाहता है कि सबसे पहले आप स्वर्गदूत को नहीं, पर उसको देखे, उससे मिले। यह उसका प्रेम है जो इतना गहरा है कि नापा नहीं जा सकता। आप परमेश्वर के प्रेम की शुरुआत तो देख सकते हैं, पर उसका अंत नहीं देख सकते। क्या ही महान बात है कि सारी दुनिया उसके सामने झुकती है, लाखों स्वर्गदूत उसके सामने सजदा करते हैं। वो इस दुनिया का अकेला मालिक है। वो स्वयं हमें लेने के लिए आएगा। यह उसकी एक महान प्रतिज्ञा है, जिसका वर्णन पौलुस पहले थिस्सलुनीकियों में 4 अध्याय के वचन 16 में इस तरह करता है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वो आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यही एक विश्वासी का सच्चा आदर है। पर यह भी याद रखें कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस तरह नहीं है। उस दिन जब वो इस दुनिया का न्याय करने आएगा, तब सभी लोग खुशी नहीं मनाएंगे, पर वो अपनी छाती पीटेंगे। इस बार लोग उसको अकेला नहीं, पर लाखों स्वर्गदूतों के साथ देखेंगे। स्वर्गदूत हर व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने ले आएंगे और उस दिन वो हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, हर जगह बाइबल यही बात समझाती है कि तुम्हारे लिए आशा उठाए जाने में है, ना कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में है। यह था 5वां प्रकाशन। अब हम देखते हैं कि 6ठा प्रकाशन क्या है। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। वो अपने वायदों को 100% पूरा करता है। परमेश्वर ने हमसे प्रकाशित वाक्य 3:10 में वादा किया है कि वो हमें उस समय से बचा लेगा जो इस सारी दुनिया पर आने वाला है। आखिर क्या आने वाला है इस दुनिया पर? वो है परमेश्वर का क्रोध। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे लिए भी यह वादा पूरा होगा, और इससे पहले कि परमेश्वर अपना क्रोध इस पृथ्वी पर उंडेले, उससे पहले वो हमें उठा लेगा। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमें उसके क्रोध के लिए नहीं, पर उद्धार को देखने के लिए चुना है। हमेशा याद रखें, बाइबल के अंदर मिस्र देश संसार का चित्र है। फिरौन शैतान को दर्शाता है,
मेमना यीशु मसीही को दर्शाता है और दान ये परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाता है। जिस समय राजा नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डालने का निर्णय लिया, उस समय उसने कहा कि आग को 7 गुना ज्यादा धधकाओ। यह वो 7 सालों को दर्शाता है जो कलीसिया उठाए जाने के बाद संसार पर आने वाले हैं, जिसमें परमेश्वर अपने क्रोध को इस पृथ्वी पर उंडेल देगा। अब बताए, जिस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाला गया, उस समय दानियेल कहाँ था? वो एक ऊंचे स्थान का अधिकारी बन चुका था, इस कारण वो बच गया। हम भी इसलिए बच जाएंगे क्योंकि हम ऊंचे स्थान पर होंगे, यानी कि स्वर्ग में। जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें उस समय में बचा लेगा, उसी तरह यह भी साफ है कि उसका दूसरा आगमन एक दंड का आगमन है। इस बार यीशु अपने हाथों में राजदंड लेकर आएगा, जो न्याय को दर्शाता है। वो तो न्याय का दिन है। यशायाह के 6 अध्याय में लिखा है, वो पीड़ाओं का दिन है, वो सत्यानाश करने वाला दिन है। उस दिन सबके हाथ ढीले पड़ेंगे। उस दिन किसी प्रकार की दया नहीं दिखाई जाएगी। उस दिन घमंड को तोड़ा जाएगा। वो दिन अंधेरा ले आएगा। इस कारण मेरे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, ताकि हम उसके क्रोध के नहीं, पर उसकी प्रतिज्ञा के वारिस बन पाए। यह था 6ठा प्रकाशन। अब हम जानते हैं कि 7वां और आखिरी प्रकाशन क्या है। अब अंत में यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे उठाए जाने के 7 साल बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। यह 7 साल पीड़ाओं के साल होंगे, जहां मनुष्य को परमेश्वर के क्रोध का सामना करना होगा। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि कलीसिया को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना होगा। उन सभी से यह एक सवाल है कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 तक हम पाते हैं कि कलीसियाओं का जिक्र है, पर उसके बाद आप कलीसिया का जिक्र कहाँ पाते हो? सीधा अध्याय 19 में, जहाँ लिखा है, यीशु मलमल के वस्त्र पहने हुए लोगों के साथ आया है, जो उसकी कलीसिया है। अध्याय 4 से लेकर 19 तक कलीसिया का जिक्र आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया वहाँ नहीं थी, वो उठा ली गई थी। वो मेमने के विवाह में थी। कलीसिया यीशु के साथ राज्य कर रही थी। अध्याय 4 से लेकर 19 तक आप सिर्फ तकलीफ़ों और पीड़ाओं के विषय में ही पढ़ेंगे। वो ऐसे दिन होंगे जब परमेश्वर इज़राइल को बचा लेगा। कलीसिया को यह सब नहीं देखना होगा जो यह दुनिया देखेगी। हमारा परमेश्वर महान है। वो सच में उद्धार करने में सामर्थी है। नूह के जहाज में ऐसी कोई खिड़की नहीं थी जिसको खोलकर वो देख पाता कि लोग किस तरह डूबकर मर रहे हैं। उसके जहाज पर एक ही खिड़की थी जो ऊपर की तरफ खुलती थी, ताकि वो सिर्फ ऊपर यानी स्वर्ग की तरफ देखता रहे। इसी तरह परमेश्वर की यह इच्छा है कि कलीसिया उसके उस क्रोध को नहीं देखे जो संसार पर आने वाला है, पर हम सभी उसके उद्धार को देखें। उद्धार पापों की माफ़ी भी है और एक व्यक्ति का नाम भी है। शमौन ने यीशु को तब हाथ में उठाया जब वो सिर्फ 8 दिन का था, और उसने यीशु को हाथ में उठाकर कहा, हे परमेश्वर, आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम उद्धार भी है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उद्धार को देखें। यही थे वो 7 प्रकाशन जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आपने मसीह में आने के बाद भी कुछ पाप किए हो, या आपके अंदर कुछ कमजोरियां हो। शैतान बहुत बार आपके मन में कहेगा कि तू किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है, तू पापी है, तू परमेश्वर से दूर हो चुका है और तू कभी तैयार नहीं हो सकता। पर मैं एक परमेश्वर की दासी होने के नाते आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आज भी आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है, और आप आज भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं और तैयार हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन आशा का वचन है। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने हम पर इस सच्चाई को प्रकट किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को अपने आने से पहले तैयार करें। हर वो बात हमारे अंदर से निकाल दे जो आपको पसंद नहीं है, और हमें अपनी तरह बनाए।
हम पर दया करें ताकि हम आपके सामने खड़े रहने के योग्य बन सके। धन्यवाद पिता, हमसे प्रेम करने के लिए। सारी बातों में आप आदर और महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस वीडियो को अपने परिवार के सभी लोगों के साथ तथा अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी उठाए जाने में और प्रभु के दूसरे आगमन में क्या अंतर और रहस्य है उसे जान पाए।